नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिज्ञासा सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो मैंने आपसे कहा था कल सुबह आ जाएगी हिस्ट्री क्लास। तो आज हिस्ट्री क्लास है। कौन सा है? हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास की। राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास की बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सबको गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राम। बाकी जो है इसका देख लो, ठीक है। तो राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे हम। राजस्थान हिस्ट्री आज से स्टार्ट करूंगा मैं। और राजस्थान इतिहास के अंदर हम कुछ चीजें देखेंगे। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उससे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा इतिहास कहाँ तक चला और क्यों चला, इतना ही क्यों रहा। तो पहले की बात करता हूं मैं कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास मैं अगर दूसरे की बात करूं, दूसरा पोर्शन जो है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। तीसरा की अगर मैं बात करूं, तीसरा पोर्शन जो आता है वो होता है अपना आधुनिक इतिहास। कौन सा इतिहास? आधुनिक इतिहास। ये तीन भाग है हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के। तो आप बोलोगे कि ये तीन भाग तो है, लेकिन हम कैसे मान ले कि तीन ही भाग है, दो क्यों नहीं है या चार क्यों नहीं है? ये किसने कहा कि तीन भाग है? तो ये इतिहासकार था। कौन? मील। तो इसके अनुसार ये तीन पार्ट में डिवाइड की गई है कि राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर प्राचीन इतिहास भी है, मध्यकालीन भी है और आधुनिक भी है। तो मैं अगर बात करूं, जो अपनी हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री, वो लिखी किसने है? तो हम पढ़ते किसके आधार पर है? क्या मील के आधार पर पढ़ते हैं फिर? तो मैं कहूंगा नहीं, इसने सिर्फ ये विभाजन किया है। जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं राजस्थान की, वो कर्नल जेम्स टोड की लिखी हुई हिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारी की सारी हिस्ट्री सही है, ठीक है। उसका संशोधित पार्ट जो है अपने जे चोचा उन्होंने लिखा है। और प्रथम इतिहासकार आपको अगर पूछेगा तो वो आप बता देना कि कर्नल जेम्स टोड है। और अगर द्वितीय पूछे, दूसरे पूछे, जिन्होंने दूसरी बार इतिहास लिखा अपना, जो पूरा करेक्शन करके, वो थे अपने गौरी हरिचंद्र ओझा। मैं बात करूं प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास कब से स्टार्ट हुआ, इसके पास इसका जवाब हम नहीं दे सकते। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत से लेकर, शुरुआत से मतलब शुरुआत कब हुई ये बता नहीं सकते। शुरुआत मतलब कि जैसे जैसे हम खुदाइयाँ होती रहती है, वैसे वैसे सभ्यता मिलती रहती है, वैसे वैसे प्रमाण मिलते रहते हैं, तो इतिहास ज्यादा पुराना होता जाता है। तो हम बता नहीं सकते कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, लेकिन इसकी एंडिंग बता सकते हैं कि प्राचीन इतिहास की एंडिंग कब हुई थी। तो एंडिंग में बता दूं 712 में हुई थी, स्टार्ट हुई थी 712 में, और 1192 में पूरी तरह से समाप्त हो गई थी अपनी प्राचीन हिस्ट्री। जो प्राचीन इतिहास है वो अपने पूरी तरह से समाप्त हो गया था 1192 तक। अब पूछोगे कि 712 में ही क्यों समाप्त हुआ, 712 में क्या हुआ ऐसा? तो मैं कहूंगा 712 में क्या हुआ, प्रथम सफल विदेशी आक्रमण। प्रथम सफल विदेशी आक्रमण। अब ये आक्रमण किया किसने? ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही एकदम ही एक ही दिन में पूरी सत्ता स्थापित हो गई, बस उसने हराया था यहाँ पे। कौन सा? वो एक मात्र विदेशी था, प्रथम विदेशी था जिसने, किसी ने आके अपने स्वदेशियों को हराया था। प्रथम सफल विदेशी आक्रमण हुआ था जिसमें उसने हरा दिया था, ठीक है। लेकिन जो सत्ता है वो आते आते स्थापित हुई 1192 ईस्वी में, ठीक है। किसमें? 1192 ईस्वी के अंदर। तो अब इसलिए इसको 712 या फिर 1192 ईस्वी तक इसका एंडिंग मानते हैं। अब इसकी स्टार्टिंग में अगर बात करूं, मध्यकालीन की स्टार्टिंग, तो मध्यकालीन की स्टार्टिंग जो है 1100 मतलब 712 या फिर 1192 लिख लो, यहां से लेके 1707 या फिर 1757 तक। कहां तक? 1757 तक। इस यहाँ पर ये एंडिंग क्यों है वो भी बता देता हूँ। शुरुआत तो पता चल गई होगी क्यों हुई है। एंडिंग यहाँ पर इसलिए हुई है कि 1707 के अंदर क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु। वहां से जो
मुगलों का शासन था वो डगमगा गया था और पूरी तरह से समाप्ति की ओर चला गया था, पतन की ओर चला गया था। पतन कब हुआ? उसके 50 साल बाद, यानी 1757 के अंदर, 1757 के अंदर मुगल शासन जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। वहां पे कोई भी शासक नहीं बचा था, अंतिम शासक भी समाप्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, औरंगजेब के बजाने के बाद पूरी तरह से खोखला हो गया था, इसीलिए यहाँ पे 1707 भी लिखा जाता है और 1757 भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैं बात करूं आधुनिक इतिहास की, तो आधुनिक इतिहास जो है 1707 से लेके 1757 से के बाद, मतलब 1707 या 1757 से लेके अब तक, कहाँ तक? अब तक या नाउ, यहाँ तक, यानी अब तक जो घटनाएं घटी है वो आधुनिक इतिहास के अंदर दर्ज है। किसके अंदर है? आधुनिक इतिहास के अंदर। तो मैं अगर सिंपली आपको बता दूं, एक मेन चीज बता देता हूँ मैं आपको। देखो, जो अपना प्राचीन इतिहास है उसमें जो अपने हिंदू राजा थे उन्होंने यहाँ पे राज किया है, और जो मध्यकालीन इतिहास है उसके अंदर मुगलों ने, किसने? मुगलों ने। विदेशी विदेशी थे, यहाँ पे विदेशी है, इसलिए मैंने प्रॉपर विदेशी नहीं बोला, मुगल बोला है वहां पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आधुनिक इतिहास की, तो यहाँ पे अंग्रेजों ने हम पे राज किया। किसने किया है? अंग्रेजों ने हम पे राज किया है। अब एक एक करके बात करते हैं तीनों की, कि तीनों के अंदर आते क्या क्या है, तीनों के अंदर आते क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो कि भाई हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको चीज बता देता हूँ। देखो, अभी जो सीटी का एग्जाम है सितंबर के अंदर, तो वहां तक तो ये हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मैं मानता हूँ। लेकिन जो आपका 12th लेवल वाली है अक्टूबर के अंदर, वहां तक ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो जो 12th लेवल वाले हैं वो इसको आराम से देख सकते हैं, वो एकदम आराम से बैठ के अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं हिस्ट्री का। जो ग्रेजुएशन वाले हैं तो उनसे मैं कहूंगा भाई कि आप थोड़े लेट हो चुके हो, शायद मैं लेट हो चुका हूँ, ठीक है। आप पढ़ने के लिए हिस्ट्री, अगर आप अब हिस्ट्री स्टार्ट करें ना, तो आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि मेरी भी उसमें गलती नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ 12th के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैंने रीजनिंग पढ़ाई है, रीजनिंग आप पढ़ सकते हो, रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी ये मिल जाएगी आपको। बात करूं मैं पहले की, पहला कौन सा है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। सेकंड पार्ट कौन सा है अपना? मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री। और मैं तीसरे की अगर बात करूं, तो तीसरा कौन सा है? आधुनिक इतिहास। कौन सा है? आधुनिक इतिहास। ये तीन कोर्स रहने वाले हैं आपके। प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो प्राचीन इतिहास में क्या क्या आता है? प्राचीन इतिहास में शुरुआत करेंगे तो पाषाण से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? पाषाण से। पाषाण के बाद में क्या आ जाएगा अपना? हड़प्पा। हड़प्पा, फिर उत्तर हड़प्पा। उसके बाद में, उसके बाद में आ जाएगा वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक। उसके बाद में आ जाता है महाजनपद। महाजनपद काल। उसके बाद आ जाता है मौर्य, जिसे मौर्य काल कहते हैं अपन। उसके बाद मौर्योत्तर। उसके बाद अपने आ जाते हैं गुप्त। उसके बाद आ जाते हैं अपने गुप्तोत्तर। और यहीं कहीं साइड में एक हर्षवर्धन भी आ जाता है, बड़ा राजा हुआ है, ऐसा नहीं है, साइड में है, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए और भी नहीं लिखे, और भी है। अगर मैं बात करूं मध्यकालीन हिस्ट्री की, तो मध्यकालीन हिस्ट्री जो मिडाइवल हिस्ट्री है, इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, ठीक है। तो सबसे बड़े पार्ट है वो, दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो राजवंश, और दूसरा होता है कला एवं संस्कृति। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर होती है वो वो जो अलग से आपसे सब्जेक्ट है, वो मध्यकालीन इतिहास का ही एक भाग है, जहाँ पे आप दुर्ग पढ़ते हो, साहित्य पढ़ते हो, इतिहास के अंदर जो हवेलियां पढ़ते हो, वो जो चीजें पढ़ते हो, वो इसके अंदर आ जाती है। संस्कृति और कला, जो कला एवं संस्कृति, हम इसमें से एक पढ़ेंगे राजवंश। आपकी ये अलग से सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर पढ़ोगे आप कला एवं संस्कृति, मैं आपको राजवंश पढ़ाऊंगा। राजवंश के अंदर आता है सबसे पहले चौहान।
चौहान। चौहान के अगर बाद में लिखूं तो परमार, प्रतिहार, और उसके बाद आते हैं भूइल। सिसोदिया मत बोलना, लिखना मत कमेंट के अंदर, भूइल के अंदर आ जाते हैं अपने। उसके बाद आ जाते हैं अपने कछवा, कछवा, राठौड़, राठौड़। उसके बाद यदुवंशी, यदुवंशी। और एक आता दे देते हैं जाट। ठीक है, तो ये है मेनली। अब यहाँ पे एक बोलते हैं, किसी ने बोला होगा, अगर कोई कमेंट करे, और भी होंगे इसके अंदर, लेकिन हम उनको नहीं पढ़ते। इनको क्या बोलते हैं, इनको चालुक्य को हम नहीं पढ़ते, वो गुजरात के आ जाते हैं। ठीक है, जब इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके अंदर जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हाँ जहाँ पर उनके युद्ध हो गए ना, जहाँ पर उनसे युद्ध होंगे तो वहां पर जरूर पढ़ेंगे हम उनको, थोड़ा बहुत जो युद्ध के बारे में चर्चा होगी वहां पर, लेकिन ऐसे उनको प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे जैसे हम इनको पढ़ते हैं। और भी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आधुनिक इतिहास की, तो सबसे पहले तो आ जाती है अपनी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में एक और चीज आती है, क्या, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। उसके बाद जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। उसके बाद, तो उसके बाद मैं कहूंगा प्रजामंडल, जो जितने भी प्रजामंडल बने हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अपना एकीकरण, एकीकरण। तो ये मेनली अपने जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो टॉपिक है वो ये है। इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं, इनके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। एक आधी जो चीजें हैं वो लिखी नहीं है, उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। तो मेनली ये है अपना, क्या है, ये जो भी लेखा जोखा है यही पढ़ना है हमको मेनली। तो अगर मैं बात करूं प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास आपके 3 से 4 दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट। 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा प्राचीन इतिहास। अगर मैं बात करूं आधुनिक इतिहास की, आधुनिक इतिहास भी 10 से लेके 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितने, 10 से 15 दिनों में। कितने दिनों में, 10 से 15 में। और ये जो है इसकी इसकी तो आप खुद बोलोगे कि भाई धाप के बस करो, इतना ही पढ़ेंगे हम तो। जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है मिडिवल हिस्ट्री। उसके अंदर स्टूडेंट अगले टीचर को बोलता है कि हम धाप गए हैं, कि बस बस करो अब तो, गुरुजी क्षमा कर दो हमको, बस गलती हो गई कि हिस्ट्री ले ली बस, ठीक है। तो इतना बड़ा पोर्शन है ये, कौन सा, मध्यकालीन। मध्यकालीन पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। खत्म तो होगा ऐसे नहीं, खत्म नहीं होगा, मजा बहुत आने वाला है। तो जब आप पढ़ने बैठो तो सावधानी से बैठना। हो सकता है जैसे भाला गुजरे आपके, एकदम से सामने तीर आ जाए, ठीक है, हाथी घोड़े के अंदर नीचे, वो हाथी के नीचे कुचल के मत मर जाना भाई, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन तीनों की, ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्यों है, वो एवरेज क्यों है, और ये सबसे कम 2 3 4 दिनों में या 2 3 दिनों में क्यों खत्म हो जाएगा। तो मैं इसकी बात करूं कि 3 दिनों में क्यों खत्म होगा, तो देखो, जब आदमी क्या थे, होमोसेपियंस थे, यानी जब किस पे रहा करते थे, पहले पेड़ों पे रहा करते थे बंदर। मान लो जब मानव विकास नहीं हुआ, जब पेड़ों पे रहते थे तो क्या हुआ, पेड़ों पे रहते थे तब तक क्या हुआ कि उनको सुरक्षा तो पूरी थी उनकी, ऐसा तो नहीं पेड़ पे बैठा है और उसका शिकार हो गया। जब जैसे जैसे मान लो कि क्लाइमेट चेंज होता गया, पृथ्वी ठंडी होती गई, और नीचे जो जमीन पे रहने के लिए वातावरण अनुकूल होता गया, वैसे वैसे क्या है, वो जमीन पे रहना चलना सीख गए। अब जब जमीन पे चलना सीख गए तो पेड़ पे तो उनका कोई शिकार करता था नहीं, लेकिन जब जमीन पे आ गए तो वहां पे शिकार भी होते थे, सारी चीजें, शेर चीता बाघ वगैरह कुछ भी आ जाता था, भालू भी आ जाते थे, तो उनका तो शिकार हो जाता था। उनको सुरक्षा चाहिए होती थी, सुरक्षा चाहिए होती थी। एक दिन क्या हुआ, मेरे जैसा भला मानुस खड़ा था भाई अपने कुछ खाने के लिए फल फ्रूट, एकदम से भालू आ गया सामने। क्या गया, भालू आ गया। अब भालू आ गया तो क्या करें भाई, उसने तो गोडे नीचे ले लिया। अब गोडे नीचे ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सोचा मेरे जैसे सांप आ जाए, उसने धक्का मारा, मैं नीचे जमीन पे गिर गया। मैंने सोचा मेरे जैसे सांप आ जाए तो ये तो काबू में नहीं आने वाला। उस देखो, अगर आप ये बोलोगे उस समय मानो, मान लो कि थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली था,
तो उस समय के भालू भी तो शक्तिशाली रहे होंगे ना, सेम सेम मान लो, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे जैसे साथ आ जाए ना तो भी ये तो पकड़ी में नहीं आने वाला, काबू में नहीं आएगा। तो मेरे जैसे था, ठीक है ना, मैंने नहीं कहा, ठीक है, मेरे जैसे था, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि उसके पास में क्या पड़ा था, पत्थर जैसा कुछ, उसे को फील हुआ कि पत्थर पत्थर होगा, तो उसने उठाया, दे मारा, वहीं पे भालू साहब सलट गए। क्या हो गए? भालू साहब सलट गए। उसने बोला यार है तो काम की चीज, इतना सा पत्थर है, इतने बड़े भालू को सलटा दिया, ठीक है, क्या गया, इतने बड़े भालू को मार दिया इसने, कपर खोल दिया इसका। तो उसने बोला है तो काम की चीज ही है, क्या है, पत्थर, क्या है, पत्थर। उस दिन क्या की, पत्थर की खोज की, क्या की, पत्थर की खोज। अब आप बोलोगे कि पत्थर तो पहले भी थे, तो मैं बोलूंगा ग्रेविटी तो पहले भी थी, खोज किसने की, न्यूटन ने की, तो ग्रेविटी तो थी तो पहले ने। खोज में और आविष्कार में दोनों में फर्क होता है, वो मैं आपको कभी फिर फुर्सत से बताऊंगा, ठीक है। खोज की, तो ये तो उनके लिए आप बोलेंगे यार है तो भाटा ही, ठीक है, वो तो है तो भाटो, भाटाओं का ही हो जाए, तो भाटाओ उस समय मनुष्य के लिए पत्थर बहुत बड़ी चीज है, अभी भी है, ठीक है। मनुष्य के लिए बहुत अनोखी चीज थी। क्या हुआ कि वो अपने सुरक्षा की तरह इस्तेमाल करने लग गया पत्थर को। अब पत्थर, मान लो कि एक थैली में गाल घूमे, तो भूडो ही लागे कि 10 किलो पत्थर गाले घूम रही है। और मान लो कोई मोटो जानवर खाता तो 10 किलो काम भी कौन चाले, ठीक है, कथा को 30-40 किलो जाए तो 4 चाले तो छोको कौन लागे। तो वो क्या यार कुछ ये करा क्या, मतलब कि वजन भी कम हो जाए और एक ही ताकत भी बढ़ जाए। तो वो कहीं कहीं कुछ आकृति हम शेप दे बनाएगी, वो घस घसा, ठीक है। उसको कुछ ऐसे पत्थर मिले होंगे जो उसको है ना, बड़े पत्थर की तुलना में छोटे पत्थर जो थे ज्यादा सहायक थे। तो उसने क्या करना शुरू किया, कुछ ऐसे इस प्रकार से उसको आकृति देना स्टार्ट किया, या फिर कुछ इस प्रकार से आकृति देना स्टार्ट किया उसको, ठीक है, जहां से ऐसे पकड़ सकते हैं और यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको प्रहार कर सकते हैं। अब ये क्या थे, ये उनकी तुलना में ज्यादा उसको घाव भी देते, उसको ज्यादा डैमेज भी करते थे, और उसमें वजन भी कम था। अब उस दिन क्या हुआ, एक दिन भाई युद्ध तो होंगे शुरू से देखो, लड़े मैंने कोई लोग नींद नहीं आवे, ठीक है ना, जब लड़े नहीं, जब नींद को नया करे तो कई वगह तो लड़े नहीं तो कहते हैं पानी को ढोड़े मारे थे, ठीक है। लड़ लुड़ा हर पच नींद आया करे, तो लड़बो जरूरी हो पहले ना, ठीक है, बाहर आना भी जरूरी है। गाँव में जाबरो शहर में जाबरो लड़े मैंने कोई कोई ने नींद नहीं आया करे मार जड़ा, ठीक है। तो बात आ गई है ठीक है की, तो दो जने लड़ रही है, लड़ता लड़ता एक के हाथ में हो खुपी, क्या नहीं खुपी कहते, मेरे साथ खुपी रखते थे, ठीक है, और पता नहीं इसको बोलते क्या, खुपी है मेरे साथ से। उसने फेंका है, ठीक है, उसने फेंका तो वो हेठा झुक गया, ठीक है, हेठा झुक गया, हेठा झुकते ही क्या हुआ, दूसरे पत्थर में जाके टकराया, ये वाला पत्थर। जब ये पत्थर टकराया तो आग लग गई भाई। जब आग लगी तो उसने दो चीजें नोटिस की, क्या की, उसने दो चीजें नोटिस की। क्या? पहली तो यह कि जब तक वो आग जलती रही, क्या जलती रही, जब तक वो आग जलती रही कोई भी जानवर उसके पास में नहीं आया। तो उसने क्या सोचा, क्या सोचा उसने, उसने भाई ने ये सोचा कि भाई ये तो तगड़ी चीज है। क्या है? तगड़ी चीज है। रात को आग जलाएंगे, धाप की नींद काटेंगे, ठीक है। कोई क्योंकि शिकार का डर तो रहेगा नहीं, क्योंकि जानवर जब तक आग रहेगी तब तक जानवर पास में आने वाला नहीं है। और जब आग जला लेंगे तो धाप की नींद काटेंगे। अब रोज तो काट नहीं सकते नींद, क्यों, क्योंकि जानवर का शिकार का डर रहता है, तो जागते रहते हैं, कभी सोते हैं फिर जागते हैं, सोते हैं फिर जागते हैं, ऐसा करना पड़ता है। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व की, ठीक है, मैंने आग का मैंने कहा खरगोश सलट गयो, ठीक है। तो एक भाई हो जो उठार खाइयो क्यों यार, वेरी टेस्टी चीज, क्या है, वेरी टेस्टी चीज, ये बड़ी यार खतरनाक चीज है यार। अभी तक तो हम कच्चा खा रहे थे, तो पहले क्या है कच्चा ही खाते थे, तो उसने जब खाया तो उसको आनंद आ गया, आनंद की अनुभूति हो गई। तो वहां से क्या हुआ, आग में पका के खाने की शुरुआत हो गई। अब आग में पका के खाने की शुरुआत हो गई, उसके बाद क्या है, जैसे जैसे लड़ाइयां बढ़ती गई, इसी प्रकार से लड़ाई बढ़ती गई, तो क्या हुआ, मानव ने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। कैसे? जब तक पत्थर था तब तक तो ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे लोहा आ गया तो लड़ाइयां क्या है जल्दी खत्म होने, युद्धों के रिजल्ट क्या है जल्दी आने लग गए। अब हाथापाई करे तो हाथापाई में रिजल्ट कभी होना है, ठीक है। तो कहीं जैसे ही लोहा आया, लोहे को क्या हुआ, हम कोई भी शेप दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। हथियार किसी प्रकार से बनाया जा सकता है। जल्दी से जल्दी युद्धों के रिजल्ट आने के, जब युद्धों के रिजल्ट आए तो क्या हुआ, एक हारेगा एक जीतेगा, जो जीतेगा उसने उस पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही कब्जा करके जो थे क्या हो गए, 16 महाजनपद को निर्माण हुआ था। आपको पता है 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था। और इन जो कौन कौन से थे, मत्स्य, जांगल प्रदेश, ठीक है, इनमें से कुछ जैसे कि अपने मान लो ये वाले योद्धे प्रदेश ऐसे थे। इनमें से एक था कौन सा, मगध। कौन सा? मगध। मगध ने क्या किया, एक मगध था, बाकी जो 16 है मान लो इसके अलावा 15 थे, उनको हरा के क्या बना लिया, एक सब पे अधिकार कर लिया। किस पे? सबके सारों के ऊपर उसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया उसने,
तो क्या बन गया वो, ये महाजनपद काल हो गया। यहाँ तक मान लो महाजनपद काल, जिसने मान लो कि 16 महाजनपद थे, उनपे जब उसने कब्जा कर लिया, किसने, मगध ने, जब मगध ने इन पे अधिकार कर लिया, सबको हरा दिया, तो क्या बन गए वो, मौर्य। मौर्य थे, ठीक है, मौर्यों ने सबको हराया था और एक छत्र राज किया, किस पे, हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान पे एक छत्र राज किया था, इसको एक सूत्र में बांधा था मौर्यों ने। अब मौर्यों का जब पतन हुआ शुरू में, ठीक है, मौर्यों का पतन शुरू हुआ, तो उसको कौन सा बोलते हैं हम, मौर्योत्तर काल। किसका, मौर्योत्तर काल, जब मौर्यों का पतन स्टार्ट हुआ। उसके बाद गुप्त आए, गुप्तों ने एक सूत्र में बांधा इंडिया को, इंडिया मतलब हिंदुस्तान, भारत, ठीक है। उसके बाद गुप्तों का भी गुप्तोत्तर काल शुरू हुआ, यानी उसका उनका भी पतन हुआ। देखो, जो आया है वो जाएगा, सीधा रूल है। उसके बाद हर्षवर्धन, ये हर्षवर्धन ने भी क्या किया, हर्षवर्धन ने भी अपना जो शासन था उसके अंदर भारत के ऊपर एक छत्र राज किया, और उनको कई डेवलपमेंट भी किए थे उसने। लेकिन क्या हुआ कि ये भी भाई जो आया वो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे आप बोलोगे ये तो ठीक था, लेकिन इससे क्या साबित हुआ कि भाई ये छोटा है पार्ट, इससे ये कैसे साबित हुआ। तो मैं कहूंगा कि हर्षवर्धन से पहले पहले क्या, हर्षवर्धन से पहले पहले इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी अभी का वर्तमान का बिहार, यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है, बिहार, पटना, पटना का क्षेत्र है, ठीक है। तो वो क्या थी, राजधानी दूर थी। जब राजधानी दूर थी तो कभी कभी आते जाते युद्ध लड़ लेते थे, एक आधा युद्ध लड़ लिया, ठीक है, बाकी तो हम ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे बैठे रहते थे। तो इनका, इनसे हमका कोई रिलेट, हमका इनसे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये बोलते हैं भाई आपका हमसे कोई संबंध नहीं है, कहां तक, जहां तक गुप्त नहीं है, जहां तक गुप्त नहीं आए तब तक। फिर आया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन ने राजधानी शिफ्ट की, कहाँ की, यूपी में, ठीक है। यूपी में जब शिफ्ट की तो थोड़ा बहुत हमारे पास उसकी मतलब की कहानियां मिलती है, थोड़े बहुत युद्ध स्टार्ट हुए, हमारे पास आते ही हमारे युद्ध स्टार्ट हो गए। उसके बाद, उसके बाद तो क्या हुआ कि जब ये आए कौन, मुगल, तो बिल्कुल राजधानी तो दिल्ली बन गई, और दिल्ली वालों को हमने फुटबॉल बनाया है, बिल्कुल धोया है, ठीक है। कैसे धोया है वो आगे हम इसके अंदर सारा पढ़ेंगे। तो क्या है, फुटबॉल बनाई है हमने, तो जब फुटबॉल बनाई है तो कैसे बनाई है, उनकी कैसे धोया है, ये जो सारी हिस्ट्री है ना, वो सारी हिस्ट्री यही है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि इनका हमारे पास ज्यादा प्रमाण क्यों नहीं है। मैं बात करूं 600 से लेके 1200, जो कि चौहानों का मतलब कि जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, यही काल माना जाता है। चौहान जब डेवलप हुए थे, यही काल माना जाता है। ये डार्क हिस्ट्री है, इसलिए चौहानों का ज्यादा प्रमाण मिलता नहीं है, या जो भी इसके अंदर डेवलप हुए ना, उनके ज्यादा प्रमाण मिलते नहीं है। तो हम इधर उधर से जो भी सारे सबूत मिलते हैं, उनको जोड़ जाड़ के एक मन गढ़ंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जोड़ जाड़ के एक हिस्ट्री बनाई गई है सिर्फ। लेकिन सारे प्रमाण सत्य है या नहीं है उनका हमको पता नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी है, क्यों, क्योंकि राजधानी जो शिफ्ट हो गई क्या, दिल्ली। अब दिल्ली वालों से हमने खूब पंगे लिए, जब खूब पंगे लिए तो इतिहास तो बनेगा, ठीक है, इतिहास बना है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आ गया आधुनिक इतिहास। तो आप बोलोगे आधुनिक इतिहास, तो आधुनिक इतिहास में भी अंग्रेजों ने हम पे कब राज किया, भाई अंग्रेजों ने राजस्थान में राज किया नहीं है। ये बात मेरे से पहले कम से कम बहुत सारे टीचर बोल भी चुके होंगे, आपने सुन भी चुके होगी, राजस्थान में क्या राज की होगी, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं भाई। सोने की चिड़िया तो अगर थी तो इंडिया मतलब भारत था, अगर बोला कि भारत सोने की चिड़िया था, वो बात है बंगाल की उधर की, ठीक है। वो बात कोलकाता की बात हो गई, उधर की मद्रास जो भी है उनकी बात हो गई, वो थे। हमारे पास क्या था, हमारे बड़े तो हमारे से ज्यादा गरीब थे, क्या थे, धोरे थे। अभी तो कुछ नहीं, डेवलपमेंट हुआ तो ठीक है, राजस्थान में अच्छी खासी चीजें हो रही है। बाकी पहले तो काल पड़ता, कहीं पड़ता काल, हमारे देखियो गड़े कटे देखियो काल पड़ो, कौन पड़ा, पर पहले कहीं पड़ता, पहले तो काल पड़ता। तो अपना राजा महाराजा जो है पहले गरीब हा, तो कौन करिया राज, ठीक है, अतरो बतरो कौन करिया। वो एक अजमेर है, अजमेर कौन की बा, जब ये थे अपने महाराष्ट्र के, तो उनके ऊपर उनको जब उनके अधिकार किया उनकी संपत्ति पे, तो उनमें एक अजमेर भी आता था, ठीक है। कौन आता था, अजमेर भी, अजमेर भी आता था। तो अजमेर पे अधिकार कर लिया, तो अजमेर की वजह से थोड़ी हिस्ट्री अपनी बढ़ गई है ये, ठीक है, वरना ये नहीं बढ़ती हमारी, ठीक है। ये भी हमारी जो है एक दो दिन में सरल जाती, ठीक है। अजमेर की वजह से हिस्ट्री बढ़ी है, तो कोई बात नहीं, हम अजमेरी हैं, लिख लो इसको, अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद हम देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यकालीन की, क्योंकि अगर मैंने इससे स्टार्ट किया, तो आप भाटे फेंकना स्टार्ट हो जाओगे। क्यों, सीधा बता देता हूँ मैं, तो ये तो है बोरिंग बिल्कुल ही। क्यों, क्योंकि क्या पढ़ोगे, खुदाई हुई उसमें ये मिला, फिर खुदाई हुई फिर ये मिला, फिर खुदाई हुई फिर ये मिला, ठीक है। तो हम बोर बोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहते, तो स्टार्ट करेंगे भाला फेंकने से, ठीक है, जेवलिन थ्रो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चौहानों से। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, स्टार्ट करेंगे चौहानों से। सबसे पहले तो राजस्थान इतिहास लिख लो, हेडिंग वेडिंग डाल लो, कॉपी वॉपी बना लो। देखो, नोट्स अगर फेयर बनाओगे तो ही सही रहेगा,
अगर रफ बनाओगे तो जिंदगी रफ ही हो जाएगी फिर। अगर आप सीरियस होकर नहीं पढ़ोगे तो नौकरी तो सवाल उठता ही नहीं ना, पैदा ही नहीं होता। जब आप सीरियस ही नहीं होंगे तो आपके प्रति वो जिंदगी सीरियस कैसे लेगी? आप जिंदगी को सीरियस नहीं ले रहे हो, आपको लगता है जिंदगी आपको सीरियस ले लेगी। इतना आसान थोड़ी है यार जिंदगी जीना है। तो आप जिंदगी को थोड़ा सीरियस लो। अगर माँ बाप आपके पैसे मतलब लगा रही है आप पे, अगर आप लाइब्रेरी में जाके भी अगर मोबाइल देख रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको क्या मतलब है? और आपके माता पिता को आपको लग रहा है कि वो पढ़ाई कर रहा है। आप अगर एक सोचो, मुझे रफ कॉपी में आपने बनाए मान लो कि नोट्स, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जिंदगी भी रफ हो गई, वो जो सारे प्रश्न थे नोट्स थे वो भी रफ हो गए, और आपने पढ़ा नहीं ढंग से। फिर क्या करोगे? एग्जाम हॉल में जाके आप क्या मारोगे? तुक्के मारोगे। क्या मारोगे? तुक्का, अकड़ बकड़ 90 100। ठीक है, अकड़ बकड़ पूरे 90 100 जो भी है, ये कहावत है। उसके बाद क्या है? उसके बाद जब आप तुक्के मारोगे, आप तो एग्जाम हॉल में बैठे बैठे तुक्के मार रहे हो। आपके पिताजी जो आपको एग्जाम दिलाने आए वो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ा हुआ है, वो प्रश्न सही कर रहा है, और वो क्या करेगा? नौकरी लगेगा, हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारेगा। और बच्चा अंदर बैठा बैठा क्या कर रहा है? तुक्के लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है। तो तुक्के ही तो लगाएगा, और क्या करेगा? तो तुक्के नहीं लगाने उसके अंदर, हमको पढ़ना है पूरा। देखो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाऊँ ना, बस उतना पढ़ लेना। क्या? जैसे मैं अगर एक पेज लिखूं तो उस एक पेज को जाके वापस पढ़ लेना, ठीक है? कितनी बार पढ़ेंगे? देखो, एक बार मैं पढ़ाऊंगा, फिर एक बार जाके आप पढ़ोगे, ठीक है? उसके बाद एक बार जब टेस्ट होगा तो उस टेस्ट के अंदर पढ़ लेना। उसके बाद एक बार रिवीजन हो गया, उसके बाद जब एक एग्जाम से पहले पढ़ लेना, एग्जाम से पहले पढ़ोगे, उसके बाद फिर रिवीजन होता है। कुल मिला के आप 7 बार पढ़ोगे। कितनी बार? 7 बार पढ़ोगे। 7 बार कैसे पढ़ोगे? गिनाता हूँ देखो। फर्स्ट बार एक बार मैं पढ़ा दिया मैंने, फिर जब मान लो जब ये क्लास खत्म होगी तब एक बार रिवीजन, दूसरी बार के बाद तीसरी बार आप पढ़ोगे, चौथी बार का पढ़ाऊंगा जब ये सारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि चौहान अगर स्टार्ट किया मैंने, चौहान पूरा हो गया तो चौथी बार हो गया। उसके बाद पांचवी बार जब आपका टेस्ट होगा तब आप पूरा पढ़ोगे। छठी बार का पढ़ोगे जब एग्जाम नियरली होगा, तब हम एक बार जो है एमसीक्यू जो भी चलते हैं वो चलाएंगे। उसके 7वीं बार थाला फोर रीजन कब पढ़ोगे आप? जब एक बार पूरा सब्जेक्ट का आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे 7 बार। अब जब थाला फोर रीजन हो चुका है, जब थाला आपके साथ दे रहे हैं, फिर आप अगर नहीं जीत रहे हैं, जब जिंदगी की रेस में आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो फिर तो मुंह बड़े बेचो बस। भाई क्यों ना, तो ठीक है ना? तो इसको लिख लो अगर लिखना चाहो तो, और हेडिंग डाल लो चौहानों का इतिहास। चौहानों से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? लिखो तो पानी पीता हूँ मैं। यहाँ तक ये लिखना चाहो तो लिख लो भले, लेकिन आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। वो पीछे वाला कुछ मत लिखना, ठीक है? रास्ता इसे ये तो हेडिंग तो डालोगे, हेडिंग डालोगे चौहानों का इतिहास। क्या डालोगे? चौहानों का इतिहास, हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालो चौहानों का इतिहास। क्या डालोगे? चौहानों का इतिहास। तो मैंने आपको भी पहले भी बताया, 2 मिनट पहले, कि चौहानों का जो उद्गम हुआ था उस समय हुआ था जिस समय डार्क हिस्ट्री चलती है। अब डार्क हिस्ट्री क्या होती है मैंने बता चुका हूँ। जो 600 से लेके 1200 के आसपास का जो काल था, वहां पे क्या है, वहां पे हमको किसी भी चीज के प्रमाण नहीं मिलते हैं। किसी की भी चीज के जो भी उत्पन्न हुए हैं वो प्रमाण बिल्कुल ही कम नगण्य मिलते हैं, न के बराबर मिलते हैं। तो हमको पता नहीं चलता कि इसमें क्या हुआ है, ठीक है? 1 मिनट, हमको प्रॉपर पता नहीं चल पाता कि किसमें क्या हुआ है। अगर मैं बात करूं चौहानों के इतिहास की, किसकी? चौहानों के इतिहास की। 1 मिनट, ठीक है?
अगर मैं बात करूं चौहानों के इतिहास की, तो चौहानों के इतिहास में सबसे पहले क्या चीज देखेंगे हम? उत्पत्ति। क्या देखेंगे? उत्पत्ति। भाई उत्पत्ति कैसे हुई इनकी? उत्पत्ति देखनी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है, कहाँ हुई वो बाद में बात करेंगे। बता चुका हूँ कौन से काल में हुई है, ठीक है, कौन से काल में हुई है? डार्क हिस्ट्री में हुई है, ठीक है ना, उत्पत्ति काल, ठीक है। उत्पत्ति के अंदर देखो कुछ, जब उत्पत्ति हुई है तो सबसे पहले कुछ सिद्धांत आए होंगे, लोगों ने मत दिए होंगे भाई कैसे कैसे हुआ होगा, ठीक है, ये हुआ होगा, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें मत दिया, जिसमें सबसे प्रचलित, ठीक है, गांव में जहाँ डोगरा पूछो तो डोगरे बता दे, हो तो विश्व सिद्धांत, अग्निकुंड को सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत आता है वो है अपना अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्नि कुंड का सिद्धांत। ये जो अपना अग्निकुंड का सिद्धांत है, या आप अपने गांव के किसी भी बुजुर्ग है उससे जाके अगर आप पूछोगे तो वो बता देगा आपको कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो कहानी क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले एक इतिहासकार मान लो या कवि मान लो, लेखक मान लो, कुछ भी मान लो, अपने हैं, कौन है? वो है अपने चंद्र बरदई। कौन? चंद्र बरदई। चंद्र बरदई नहीं है, चंद्र बरदई है। कौन है? चंद्र बरदाई। कई लोग यहाँ पे चंद्र लिख देते हैं जो कि गलत है। क्या है? गलत है। चंद्र चंद्र बरदाई, ठीक है, चंद्र बरदाई है। वो अपनी पुस्तक है, उनकी कौन सी पुस्तक है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक है? चंद्र बरदाई अपनी पुस्तक, जो उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने उसमें लिखा है कि क्या हुआ। एक ऋषि थे, कौन थे ऋषि? कौन थे? वशिष्ठ। एक ऋषि थे वशिष्ठ। उन्होंने क्या हुआ, वो एक बार बैठे थे किस पे? आबू पर्वत पे। वो एक आबू पर्वत था, आबू पर्वत था। कौन सा? आबू पर्वत। उस पे क्या था, उस पे बैठे बैठे क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। जब यज्ञ कर रहे थे तो बार बार क्या था कि जो राक्षस थे वो उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। विघ्न किस प्रकार से? कभी जैसे कि पानी डाल दिया, कभी धूड़ो फेंक दियो, कदे कदे ये क्या हड्डियां फेंक दी उसके अंदर, कदे कदे कुछ नहीं हो सके तो कोई कोई राशकार अपने वशिष्ठ के चूंटे पड़ दियो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको परेशान कर रहे थे, ठीक है। अब परेशान करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो अपने वशिष्ठ को आया क्या? गुरु वशिष्ठ लिख लो चाहे, अच्छा लगेगा, गुरु वशिष्ठ, ठीक है। गुरु वशिष्ठ जो है, इनको आया गुस्सा। उन्होंने गंगा जल डाला, ऐसे छिड़का और मंत्र बोले, ठीक है। मंत्र बोले तो चार जातियां उन्होंने उत्पन्न की। चार जातियां उन्होंने उत्पन्न की। कौन कौन सी? परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य। कौन सी? ये चार जातियां उन्होंने उत्पन्न की। ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं चंद बरदई। कौन? अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में? पृथ्वीराज रासो में। क्या कहते हैं कि आबू पर्वत पर जब गुरु वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस उनकी जो यज्ञ है उसकी, जो यज्ञ है उसकी अग्नि में क्या डाल रहे थे? यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। तो उन्होंने जब परेशान होकर चार जातियां उत्पन्न की। कौन कौन सी? प्रत्यार, परिमार, प्रत्यार, परमार, चौहान और चालुक्य। ये चार जातियां उत्पन्न की। तो मेनली देखो, अगर ये आप देखोगे, मेनली देखोगे, मतलब कि विज्ञान की, साइंस की दृष्टि से देखोगे, ठीक है, साइंटिफिकली देखोगे, तो ये कहानी ऐसे लगती है मन गढ़ंत है। लेकिन मैं अब इसके पीछे एक दो रीजन बता देता हूँ कि हुआ क्या होगा। अब यहाँ पे इसने लिखा सही है, गलत नहीं लिखा उसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गुरु वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ तो गुरु वशिष्ठ है। आबू पर्वत मतलब मान लो उसको क्या, कि एक भारत, क्या है, अपना जो हिंदुस्तान था, उसमें क्या हुआ, उसमें विदेशी आक्रमण बढ़ रहे थे। जैसे यज्ञ है तो जैसे शासन है वो एक तरह से। अब आबू पर्वत मैंने बता दिया हिंदुस्तान है ही है। उसमें क्या हुआ कि विदेशी आक्रमण हो रहे थे। अब विदेशी आक्रमण से तात्पर्य है राक्षस, या राक्षस से तात्पर्य है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण क्या हो रहे थे यहाँ पर? ज्यादा हो रहे थे। क्या हो रहे थे? विदेशी आक्रमण। अब क्यों हो रहे थे वो बता देता हूँ।
जब मौर्योत्तर काल चल रहा था या गुप्तोत्तर काल चल हो गया, समाप्त हो गया मान लो, या चल रहा था, उस समय क्या है कि दो जो धर्म थे वो विकसित हुए थे। कौन से? जैन धर्म और बुद्ध धर्म। अब इनमें ज्यादातर जो अपने महावीर थे, ठीक है, गौतम बुद्ध थे, वो क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? क्षत्रिय थे। जब अब देखो, मान लो कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, ठीक है, अपन हमारा ही मान लो, ठीक है, यूट्यूब चैनल, मान लो यूट्यूब चैनल, मैं उससे किससे इसको कंपेयर कर रहा हूँ? उनके धर्म से, ठीक है। जैसे कि एक धर्म है, हमने स्टार्ट किया, ठीक है भाई, ये धर्म है, इसको अपनाओ, तो सबसे पहले आप किसको शेयर करोगे? अपने फैमिली मेंबर को। किसको शेयर करोगे? अपने फैमिली मेंबर को, कि सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। ये बात हम भी बोलते हैं, उन्होंने भी बोला कि भाई ये धर्म, ये धर्म है, तो इसको क्या कर लो? अपना लो, इसको ज्वाइन कर लो। तो कौन थे अब उनके जो रिश्तेदार है, वो कौन होंगे? वो भी क्षत्रिय होंगे। तो क्या हुआ कि सारे के सारे क्षत्रियों ने क्या किए? हथियार डाल दिए और क्या ज्वाइन कर लिया? अपना जैन धर्म। सारे मतलब कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय थे, वो ज्वाइन कर रहे थे बौद्ध धर्म, ठीक है, या फिर जैन धर्म। तो उनमें क्या है? उनमें शस्त्र नहीं चला सकते, अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। जब अहिंसा अपना रहे थे क्षत्रिय, तो क्या हुआ? विदेशी आक्रमण। उन्होंने बोला कि भाई हिंदुस्तान में जो भी जितने भी सारे क्षत्रिय हैं लड़ने वाले, उन्होंने हथियार डाल दिए, जैन धर्म या बुद्ध धर्म अपना लिया उन्होंने। जब अपना लिया है बुद्ध धर्म या जैन धर्म, तो वो तो लड़ेंगे नहीं। तो विदेशियों के पास क्या हुआ? उनको तो मजा आ गया भाई के, चलो आक्रमण करते हैं, बस सल्टा देते हैं उनको। तो विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे, तो राक्षस क्या कर रहे थे? उनपे हवन में विघ्न डाल रहे थे। यही सेम चीज है जो मैंने बताई थी वहां में 712 में, फिर सफल हो गया था वो मोहम्मद बिन कासिम। तो वही चीज है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने चार जातियां उत्पन्न की, मतलब चार, उनको बुलाया कि माजनू पाड़े मांगो कि भाई कई कर रही होते, क्षत्रिय हो, लड़नो थांको धर्म है, अगर ते देश की रक्षा कर रही हो तो अहिंसा कोनी है, सहिंसा कोनी है, ठीक है ना। वो था, वो धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, ठीक है। तो आप अगर लड़ोगे, तो वो एक तरह से क्या है? आपने धर्म किया, आपने वो आप अहिंसा ही है वो। आप सिर्फ इतना पढ़ते हो कि अहिंसा ही धर्म है, लेकिन धर्म में रक्षते हिंसा, वो जो मतलब हिंसा, अगर आप धर्म की रक्षा के लिए कुछ ऐसा है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए आप अगर हिंसा कर रहे हो, तो वो क्या है? वो सही है, वो गलत नहीं है। तो यही चीज उसने किसने बताई? गुरु वशिष्ठ ने बताई। और चार जातियों उत्पन्न करने से मतलब चार शासक बनाए होंगे अलग अलग इनके, ठीक है। तो यही चीज है। क्या चीज है? यही चीज है। तो इसने ऐसा मतलब बता दिया चंद बरदई ने। हो सकता है कि इसको हिस्ट्री को देखो, कई बार हिस्ट्री इस प्रकार से लिखी जाती है कि कोड वर्ड में लिखी जाती है, ताकि अगला अगर कहीं शासक बन जाए बड़ा, जो हमारा दुश्मन हो, तो वो चेंज ना करे उसको, ठीक है। उसके अगर, क्योंकि हम मान लो कि दो राजा है, अगर ये हिस्ट्री लिखा होगा, ये हिस्ट्री लिखेगा, क्या कभी ये इसको महान बताएगा? उतना ज्यादा अपने से ज्यादा महान बताएगा क्या? नहीं बताएगा। तो कई बार हिस्ट्री जो है कोड भाषा में लिखी जाती है, यानी गुप्त लिखी जाती है। कोड लिखी जाती है मतलब कि ऐसे है कि हर कोई ना समझ सके, तो इस प्रकार से लिखी गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये हेडिंग डालो सबसे पहले, उत्पत्ति, और फिर डालो अग्निकुंड का सिद्धांत। उसके अंदर लिखो सबसे पहले, हेडिंग डाल लो, तब मैं लिखाता हूँ। तो यही रही होगी कहानी, और तो इसके अलावा कोई कहानी रही होगी नहीं, मेरे को नहीं लगता भी इसके अलावा कोई कहानी रही होगी। चंद्रबरदई ने चंद्रबरदई नहीं चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो लिखी। उसमें लिखा कि गुरु वशिष्ठ ने आबू परिवर्त पर क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ से चार जातियां उत्पन्न की। कौन कौन सी? परमार, प्रत्यार, चौहान और चालुक्य। ये चार जातियां थी, उनमें से चौहान एक थी। और उसके बाद में क्या है? एक और चीज, ठीक है, हेडिंग डालो तब तक मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसमें क्या है? सूर्य मल मिश्रण नहीं है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग जो है मिश्रण लिख देते हैं। ये सूर्यमल मिश्रण है। वह मोहिनोत नैन्सी क्या करते हैं? इसका समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ये जो है दोनों क्या है? समर्थन करते हैं किसका? इस अग्निकुंड सिद्धांत का। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, मतलब समर्थन करते हैं। भाई समर्थन कैसे किया होगा? ऐसे थोड़ी बोला होगा हम समर्थन करते हैं। अभी जैसे कि इंस्टाग्राम थोड़ी है कि उसने रील बना के डाली होगी दोनों ने साथ में कोलिब्रेट करके कि भैया हम दोनों इस अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कुल मिला के यही बात, सेम बात, तो समर्थन हो गया वो। तो सबसे पहले हेडिंग डाली होगी अग्निकुंड का सिद्धांत। अब इसके अंदर लिखो, लिखो चंद बरदई, चंद बरदई
अपनी पुस्तक चंदबरदई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में चंदबरदई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने गुरु वशिष्ठ ने गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर आबू पर्वत पर यज्ञ करके गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ करके 4 जातियां उत्पन्न की। गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ करके 4 जातियां उत्पन्न की। चारों जातियां लिख लो। परमार, प्रत्यार, परमार, चौहान, चालुक्य, ये 4 जातियां उन्होंने उत्पन्न मतलब की थी, ठीक है, बनाई थी मंत्रों से अपने गंगा जल छिड़क के, ठीक है। चारों लिख लो, परमार, प्रत्यार, चौहान और चालुक्य, 4 जातियां। देखो मैं चाहता तो इनमें से एक लिख देता कि प्रथम परमार थी, दूसरी प्रत्यार थी। देखो शॉर्ट में लिखो, सबसे पहले तो फेयर कॉपी में लिखो, उसके बाद शॉर्ट में लिखो, जितना हो सके शॉर्ट बनाने की कोशिश करो। शॉर्ट बनाओगे तो क्या होगा कि आपको एक तो देखो, एक आप 10 लाइन का पैराग्राफ बनाओगे, 5 लाइन, मैं तो कहूँ 4 लाइन का पैराग्राफ भी हो ना, वो भी बहुत माथा पच्ची का काम हो जाता है। बकायदा अगर आप 10 पॉइंट लिखो, क्या लिखो, 10 पॉइंट लिखो, पैराग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, ये पैराग्राफ हो गया, ये 10 पॉइंट हो गया आपके, ठीक है। अब ये 10 पॉइंट जो होंगे ना वो इजी होंगे किसके कंपेरिजन में, इसके 4 लाइनों के पैराग्राफ में, क्योंकि पैराग्राफ क्या है, मोटा दिखता है, मोटा दिखता है तो हम उसके 2 लाइनें याद करते, 2 नहीं करते, 10 पॉइंट में लगता है अभी ये तो ऐसे याद हो गए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी पैराग्राफ मत लिखना, लिखना क्या है आपको, पॉइंट, पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद एक लाइन लिखो नीचे से अलग से। देखो कभी मैं बता रहा हूँ, किसी को भी अगर मैंने देखा, देखो ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा इसलिए बोल रहा हूँ, देखो अगर मैंने किसी को भी पैराग्राफ लिखते हुए देख लिया, ठीक है ना, ऑनलाइन भी देख सकता हूँ मैं, ठीक है, दिव्य दृष्टि हमारे पास, कौन सी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि। तो आप नई लाइन से लिखो, नई लाइन से लिखो, इतिहासकार, इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण, क्या लिखना है, सूर्यमल मिश्रण लिखना है, ना कि मिश्रण लिखना है, ठीक है ना। सूर्य लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, देखो इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण, इतिहासकार सूर्यमल मिश्रण व मुहणोत नैन्सी, मुहणोत नैन्सी लिखा हुआ है बोर्ड पे, मुहणोत नैन्सी इस मत का, इस मत का समर्थन करते हैं, क्या करते हैं, इस मत का समर्थन करते हैं, किस मत का, जो चंद्रबरदाई ने दिया, किसने, चंद्रबरदाई ने। लिखो नेक्स्ट, उत्पत्ति तो लिखा है ना, सेकंड लिखो, सेकंड कौन सा है, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। दूसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति, तो किसी ने तो कहा होगा इनको ब्राह्मण, ठीक है। तो 2 कवि थे, कौन कौन, एक तो पहला कवि था कौन, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और दूसरे कवि थे अपने
कवि जान, या फिर यहाँ पे कवि जान के लिखा एक चीज लिखो मेरे को, नयामत खान, नयामत खान, नयामत खान, या फिर कवि जान, ब्रैकेट में लिख लेना कवि जान। अब यहाँ पे एक छोटी चीज बताने के लिए मैंने यहाँ पे नयामत खान लिखा है और बाद में ब्रैकेट में कवि जान लिखा है, ठीक है। देखो, कवि जान ब्रैकेट में क्यों लिखा है, इसका उपनाम नहीं है, यह पेड नेम है। क्या है? पेड नेम है, जो कि ज्यादातर कवि यूज करते हैं। जैसे कि आपने कृपाराम खेड़िया का नाम सुना होगा। कौन? कृपा राम, ठीक है, कृपाराम खेड़िया का नाम सुना होगा। और खेड़िया भी लिख देता हूँ यार, तुमको लग रहा होगा लिखना नहीं आता है। कृपाराम खेड़िया, कृपाराम खेड़िया का नाम लिखा होगा। तब आपने इनका एक वो राजियारा शॉर्ट था, ठीक है। क्या? राजियारा शॉर्ट है, शॉर्ट है जब ये लिखते थे राजियारा शॉर्ट है, तो उसके अंदर क्या है, आपको पढ़ाया गया होगा कि राजिया इनके नौकर का नाम था। तो मैं कहूं नहीं, वो इनका नौकर का नाम नहीं था। क्या था वो? इनका इनका पेड नेम था। वो राज्य के नाम से क्या लिखते थे? शॉर्ट है, कविताएं जो भी लिखते थे शॉर्ट है लिखते थे। तो राज्य के नाम से लिखते थे, राज्य इनकी का नाम था, लेकिन क्या था? पेड नेम था। तो ये जो कवि जान है, जो अपने नयामत खां है, जो भी लिखते थे वो कवि जान के नाम से लिखते थे। किसी को संबोधित करते थे तो कवि जान, ठीक है, अपने आप को संबोधित कवि जान से करते थे। जो भी सारे कवि होते हैं वो अपना एक पेड नेम रखते हैं। क्या रखते हैं? पेड नेम रखते हैं। जब पेड नेम रखते हैं तो इनका ये पेड नेम ही है, ठीक है। अब बात आ गई, ये तो इनकी कवि जान की क्यों लिखा है। अब बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों ने इनको क्या गया है? ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कहा है दोनों ने इसको। तो कैसे कहा, किस बिहार पे कहा? तो इनसे पूछा, भाई आप बता रहे तो हो कि ब्राह्मण है, चलो मान भी लिया कि ब्राह्मण है, लेकिन कैसे? आपको कैसे पता कि ब्राह्मण है? ठीक है। तो इन्होंने कहा भैया आओ इधर। जब हम आए, चलो हम गए इनके पास, तो इन्होंने हमको क्या दिखाया? बिजोलिया अभिलेख। क्या दिखाया हमको? इन्होंने बिजोलिया अभिलेख दिखाया हमको। तो हमने क्या, इसमें क्या है? तो इन्होंने कहा पढ़ो। तो हमने पढ़ा। जब हमने इसको पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि चौहान जो है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब कौन है? अब ये दोनों तो है नहीं ना। कौन है? चौहान। चौहानों की बात हो रही है, ठीक है, चौहानों के इतिहास है। तो कौन है? चौहान है। क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है किसको? चौहानों के किसके अंदर है? बिजोलिया अभिलेख के अंदर। किसके अंदर? बिजोलिया अभिलेख के अंदर कहा गया है कि जो चौहान है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, ठीक है। अब किस किस ने कहा ये बात, किस किस के द्वारा पता चली? कविजान और डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। इन दोनों ने बताया हमको कि भाई ये जो है ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इसको चीज को भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लाइन में लिख लो, यहाँ पे लिखो, आगे लिखो, लेस करके लिख लो। हेडिंग डाल लो, ब्राह्मण से उत्पत्ति। हेडिंग मतलब कि नीचे जो फर्स्ट लिखा था उसके नीचे लिख लो सेकंड ब्राह्मण से उत्पत्ति। उत्पत्ति हेडिंग डाल रखी है, उसके नीचे लिखो ब्राह्मण। वो लिखी थी आपने किससे? अग्निकुल का सिद्धांत पहला आया था, उसके बाद ब्राह्मणों से उत्पत्ति। देखो इसको कि बिजोलिया अभिलेख में, मैं लिख देता हूँ, बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। लिख लिया होगा ये? मैंने लिख दिया तो आपने लिख लिया होगा। क्या कहा गया? बिजोलिया अभिलेख है, उसमें जो है अपने चौहान है उनको क्या कहा गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, ठीक है। उसके नीचे वाली लाइन में लिखो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक एरो का निशान लगाओ। देखो जो भी नोट्स जो भी आपको बनाने हैं उनके लिए मैं कुछ सिंबल दे देता हूँ ताकि आपको इजी हो। देखो एक तो ये सबके पास है ही है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे तीर लगा देते हैं। मैं बताता हूँ, इस तीर जो है इसको ये करा दो, भाला बना दो एकदम से, ठीक है ना, तो लगे कि भाले वाले चल भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, ये कभी कभी जब ऐसे बनाते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, या फिर बिल्कुल ये बन जाता है, या फिर मान लो कि
ये बन जाता है। कभी कभी जो ये चीजें होती है ना, ये सही नहीं होती है, या फिर ये बन जाता है कभी कभी, नीचे बन जाता है, इस तरीके से ना बने, इसलिए क्या होता है, देखो फटाफट भी बन गया, ठीक है, और क्या हुआ, सीधा भी बन रहा है। और अगर आप हेडिंग डाल रहे हो तो उसमें क्या बना सकते हो, ये वाला फूल, देखो इसमें मैंने पेन नहीं उठाया, बस ये किया है, 1 2 3 4 5 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, कम से कम 5 होनी चाहिए, ज्यादा जितनी आपकी मर्जी है, 5 का बनानी चाहिए वैसे तो, ठीक है, फुल बनो। ये हेडिंग डालने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, हैशटैग डाल लो, बहुत सारे हैशटैग डालते हैं, ठीक है, स्टार तो सभी डालते हैं, ठीक है, ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे एक वो जो ये एरो बना है, इसके साथ में लिखो, क्या लिखोगे कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। अब देखो ये समर्थन तो करते हैं, ये बताते तो हैं, लेकिन किसमें बताते हैं, इनकी एक एक पुस्तक है, क्या है, इनकी पुस्तक है कौन सी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, डायनेस्टी, ये इनकी पुस्तक है, और इनकी इनकी पुस्तक है कौन सी, कायम रासो, कौन सी, कायम रासो, कासम रासो नहीं है, कायम रासो, कौन सी है, कायम रासो, इनकी है कायम रासो, और इनकी है द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इन दोनों पुस्तक में ये अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी में लिखते हैं ये कि इनको ये ब्राह्मण है, और नयामत खां किस में लिखते हैं, कायम रासो में। तो नीचे लाइन में लिखो कि डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक, डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रही द अर्ली चौहान डायनेस्टी, डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी, तथा, तथा, अब देखो यहाँ पे अगर नयामत खां पहले लिखो तो कवि जान को ब्रैकेट में लिख लेना, कवि जान को लिखो तो नयामत खां को ब्रैकेट में लिखना, तथा नयामत खां या फिर कवि जान अपनी पुस्तक में, अपनी पुस्तक कायम रासों में, अपनी पुस्तक कायम रासों में इस मत का समर्थन करते हैं, ठीक है। अब मत का समर्थन करते हैं इसका मतलब उन्होंने ये लिख रखा है पहले से, बता दो, जो जिसका मत का समर्थन करते हैं या फिर जिसमें मत का समर्थन नहीं करते हैं, वो अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो नहीं है चीज, ठीक है, इसका मतलब वो समर्थन है। वो मैं बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे रील नहीं डाली है उन्होंने कोई भी, या यूट्यूब पे पोस्ट नहीं की है उन्होंने कि मैं इसका समर्थन करता हूँ या नहीं करता हूँ, ऐसे लिख के, ठीक है। किताब में लिखा है इसका मतलब समर्थन करते हैं, और नहीं लिखा है इसका मतलब नहीं करते, ठीक। उसके बाद, उसके बाद आता है एक और चीज, क्या आती है, उत्पत्ति के अंदर तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट। तो 3 जने हैं, कौन है, 3 जने, 3 जने हैं, कौन कौन है अभी बता देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो है, वो पॉइंट है कि विदेशों से उत्पत्ति, कौन सी, विदेशियों से उत्पत्ति। तो इसमें बात आती है, इसमें जो है 3 जने सामने आते हैं, कौन कौन से है, एक तो अपने टोड भैया, कौन है, एक तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, दूसरे होते हैं अपने एक और भैया विलियम क्रुक है, या क्रुक है, ठीक है, विलियम कुक। तीसरे आ जाते हैं अपने स्मिथ। ये 3 बंदे हैं। तो ये तीन, इन तीनों ने क्या किया कि कह दिया कि अंग्रेज तो इस देश के ही नहीं है, क्या है, विदेशी है, क्या है, विदेशी है। अब विदेशी है तो मान लो कि अभी आपको मुझे आके बोले कि तू विदेशी है, तो मैं मान लूंगा, नहीं मानूंगा, ठीक है। अब देखो विदेशी क्यों बताया, कैसे बताया, तो मैं बताता हूँ। देखो विदेशी क्यों बताया, जब अंग्रेज करने आए राज, किन पे, राजस्थान वालों पे, बाकी को तो पोटा पुटू लिया, कोलकाता वालों को तो सल्टा दिया, ठीक है, कि भाई ऐसा है, ये है, ठीक है, कोलकाता वाला पोटा लिया, लेकिन हम तो मानने वाले हम हैं भाई, दौरे दौरे हैं, मतलब ऐसे फौला दिए सारे के सारे, सीना चौड़ा सबका, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई कि हम कैसे माने, हम नहीं, उन्होंने बोला तुम हम पे राज कैसे कर लोगे, भाई तुम हम पे राज, उन्होंने अंग्रेजों ने आके बोला हम तुम पे राज करेंगे, तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे राज कर लोगे भाई, हलवा थोड़ी है यहाँ पे, हलवा समझ रखा है सबको, ऐसे कैसे राज कर लोगे।
ऐसे कैसे राज कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे बताओ, क्यों नहीं करे? तो उन्होंने कहा भैया कि हम पे राज, विदेशी विदेशी हम पे राज नहीं कर सकते, विदेशी हम पे क्या नहीं कर सकते, राज नहीं कर सकते। तो उसने बोला यार ये कौन सी बात हुई? तो ठीक है, उन्होंने, वो अधिकारी चला गया, उसने अपने बड़े अधिकारी को फोन किया कि यहाँ पे तो इन्होंने रोड़े कर दिए। कि क्या रोड़े कर दिए? कि बोल रहे हैं कि भाई विदेशी हम पे राज नहीं कर सकते, हम विदेशियों को राज नहीं, विदेशी कंट्र नहीं रहेंगे हम। ठीक है, क्या नहीं रहेंगे? विदेशी कंट्र नहीं रहेंगे हम। तो उन्होंने बोला यार बात ठीक है, ठीक है, चलो मैं आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कौन आया? एक अंग्रेज अधिकारी आया। कौन आया? अंग्रेज अधिकारी आया। अंग्रेज अधिकारी आया और क्या किया उसने? भेड़ा की सभा, सबने भेड़ा करिया, भेड़ा कर कियो अच्छा। तो यही होगा था ऊपर विदेशी आक्रमण, मतलब कि आक्रमण तो कर सके, मतलब विदेशी जो है था वो प्रशासन नहीं करवा देते। ठीक है, तो मैंने बताओ, तो माऊ पहली जो है मुगल आया। ठीक है, वे था मोसा जी लागता। ठीक है, वे था मोसा जी आ कि यार नहीं एक आदत हो जाए, जर क्यों जो तंग तुर्कों ने तुम पे राज किया, तुर्कों ने भी एक टाइम पे किया था। ठीक है, तो वो तो मामा के बेटा को भाई हो। ठीक है, ठीक है ना, वो तो होंगे। तो उसने बोला नहीं यार ये भी नहीं थे। उसके बाद कुछ और थे, जैसे जैसे कि तुगलक। ठीक है, तो जब तुगलक के बारे में पूछा कि तुगलक तो तुम्हारे पक्का काका जी को बेटो ही होता है, काका जी के बेटा था तुम्हारे, तभी तो उसने राज किया तुम्हारे ऊपर। भाई रिश्तेदार, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे रिश्तेदारी होंगे ये सारे, क्या होंगे? ये सारे तुम्हारे रिश्तेदारी तो होंगे। तो उसने बोला बात तो सही है यार। जब बोला जब ये सारे राज करें, और भी है, और भी बता सकता हूँ मैं, और भी है। ठीक है ना, उसने बोला और भी है, बताऊंगा लिस्ट। बोला लिस्ट बताने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला जब ये राज कर सकते हैं तो हम भी राज करेंगे। क्या करेंगे? हम भी राज करेंगे। निकलो भैया आप, आज हम भी करेंगे। जब इन्होंने किया है विदेशियों ने तो हम भी करेंगे। उसमें से भाई मेरे से रीजनिंग पढ़ा हुआ एक टावर खड़ा हुआ भाई। ठीक है, खड़ा हुआ, और खड़ा होकर उसने क्या बोला? होशियार टावर खड़ा हुआ है, टावर हो गया, बोला कि भाई मुझे बताओ कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। उसने बोला भाई बताओ, तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं। उसने कहा क्या मुगलों ने हम पे कभी डायरेक्ट राज किया? भाई डायरेक्ट आके राज थोड़ी किया उन्होंने। अब हमारे राजा थे, उससे किसी से संधि करें, हमको क्या फर्क पड़ता है? भाई उन्होंने हम पे डायरेक्ट आके राज थोड़ी किया। इनडायरेक्टली वो किसी की अधीनता स्वीकार करें, किसके साथ संधियां करें, हमको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुर्कों ने किया तो डायरेक्ट थोड़ी किया। इन सब ने जिसने भी राज किया है, हम पे अब तक डायरेक्ट राज नहीं किया है। क्या नहीं किया है? डायरेक्ट राज नहीं किया है। जब सीधा सीधा हम पर राज नहीं कर रहे, हमें तो हमारे राजा थे, हमने तो उनको चुन रखा है, या जिस जो भी चुना है या नहीं चुना है, तो वहां चुनने वाली पद्धति नहीं थी, मतलब उन्होंने हम पे राज किया है मान लो। तो अन्नदाता हमारे तो वो थे। अब वो किससे संधि करें, हमको उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो निकलो भैया। ठीक है, अंग्रेजों को भगा दिया वहां से। जब अंग्रेजों को भगा दिया तो अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया? एक विदेशी को बुलाया, इतिहासकार को। किसको बुलाया? कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को जब बुलाया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको, कर्नल जेम्स टोड को कहा भैया कुछ भी करो, हिस्ट्री लिखो आप। किसकी? राजस्थान की। फिर उसने बोला लिखना क्या है तो सही। उसने बोला कि कहीं से भी ढूंढो, बस ऐसा तथ्य या कुछ ऐसे रोचक तथ्य ढूंढो जिनसे हम ये बता सकें क्या, कि चौहान क्या है? विदेशी है। क्या है? चौहान विदेशी है, मतलब जो राजस्थान वाले हैं वो विदेशी है कुल मिला के। ठीक है, क्या है? विदेशी है। अब विदेशी ढूंढो। फिर क्या उसने, एक वहां पे एक जाति थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तुर्की थे। ठीक है, एक जाति थी, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। वो एक जाति थी, उसमें क्या हुआ? उसने बोला कि भैया ये तो तुम हो। क्या हो? ये तुम हो। कौन हो? तुम हो। उस जाति का नाम मेरे को याद आ नहीं रहा है। ठीक है, उस जो भी था वो वंश था, उसने राज भी किया था भारत के ऊपर कुछ समय के लिए। ठीक है, तो अभी नाम बता दूंगा मैं, नाम पेंडिंग ऐसे समझ लो। ठीक है, तो नाम है। उसके बाद क्या हुआ कि वो क्या करते थे कि उसने बोला कि ये तुम हो। क्या हो? तुम हो। नाम याद नहीं आ रहा, बस नाम याद आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो उसने बोला कि ये तुम हो विदेशी। कैसे? कि वो जो जाति, मतलब वो जो वंश है ना, वो क्या करता था? वो भी अग्नि को भगवान मानता था। क्या?
अग्नि को भगवान मानता था। तो मारा वाला आपना की होगी भाई, एक आधा तुक कोई बढ़ जावे, कहीं बढ़ जावे, एक आधा तुक कोई बढ़ जावे। हाँ हाँ, वो थे शंख। शंख, शंख वंश था वो, शंख, ठीक है, याद आ गया, ठीक है, शंख थे वो। मैं यही सोच रहा था, मैं जब तक याद नहीं आया ना तब तक मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाता, ठीक है, याद आ गया ना अब बढ़िया रहेगा। देखो, उन्होंने कहा भाई तुम तो शंख हो, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा, कहीं से ढूंढ के ले आया, कहीं से भी ढूंढ लेके आया। उसने बोला कि शंख, शंख कैसे है? तो उसने बोला कि अग्नि को भगवान मानते थे, अग्नि की पूजा करते थे वो, तो तुम भी करते हो। तो उसने बोला तो कहीं भी तो थे भी तो करो, क्योंकि एक आध तो तुक्को ही लाग जावे, ठीक है ना, तुक्को लाग जाए तो ठीक है, फेर है मार्कन, कहीं क्यों कि फेर है मार्कन, कहीं फेर है, तो वो क्यों बताओ, और बता, बाद में वो बताइयो। तो क्यों तुम हथियारों की पूजा करते हो? हम्म, तुम हथियारों की पूजा करते हो? उसने कहा हाँ यार करते तो हैं हम। हम्म, हथियारों की पूजा करते हो? उसने कहा हथियारों की पूजा तो करते हैं हम भी। उसने कहा तो वो भी करते थे। तो बोला ठीक है, तो एक आधी और हो जावे। तो उसने कहा तुम अंतिम संस्कार करते हो? ठीक है, हाँ, तो हम बोला हम तो करते ही हैं, पता नहीं है तुमको? उसने बोला कि यार वो भी करते थे। उसने बोला संजनी कजा माँ की सुगंध, ठीक है, तो उसने बोला करते तो थे। तो उसने कहा जब ये करते थे ना, तो तुम आए विदेश से, तुम क्या हो? संघ हो। तुमने क्या है उनसे ये चीजें सीखी है, क्या की है? सीखी है। तुम जो जिस जिसको भगवान मानते हो ना, उसको वो भी मानते थे। तुमने हथियारों की पूजा करते हो तुम, तो वो भी हथियारों की पूजा करते थे। अंतिम संस्कार करते हो, वो भी करते थे, ठीक है ना। तो उसने बोला ये तो ठीक है। फिर क्या हुआ? विदेशी जो थे, अंग्रेज थे, वो अपने पे राज करने लग गए। क्या करने के लगे? राज। किसी के पास जवाब था नहीं। उसके बाद एक महान इंसान आए अपने, कौन? जीएच ओझा, गौरी चंद्र, गौरी हरिशंकर ओझा, जिसको हम जीएच ओझा बोलते हैं। अब जब वो आए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई, अंग्रेजों को बोला हटिए, इधर को आइए। जब उन्होंने बुलाया इधर, तो उन्होंने बोला कि हाँ बताओ, तुम क्या बोल रहे थे कि हम संघ के साथ, मतलब संघ के वंशज हैं? तो मुझे बताओ, जब हम, हमारा शासन था, तो हो सका ना हमारी कोई नाजा की औलाद है, कोई नाजो की औलाद है, वहां बेटे जार बीक में रेबल आएगी किटे। जो भी देश जहां से भी संघ आए थे, विदेशी है ना, तो जहां से भी आए थे, वहां पे जाके रहने और वहां पे शासक बन गया हो, और उसके बाद यहाँ पे आ गया हो। भाई ये भी तो हो सकता है ना। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने बोला कि भाई तू बोल रहा है कि अग्नि के साक्ष्य मिले हैं उनसे, या भी वो भी अग्नि को भगवान मानते थे, तो हमारे तो सिंधु घाटी सभ्यता तो उनसे कितने साल पुरानी है, वो तो इसके आसपास भी नहीं है सिंधु घाटी की सभ्यता से। वहां से तो यज्ञ वज्ञ के सारे जो भी है सामान सिट्टे मिल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। तो वहां तो अग्नि के सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। वहां तो संघ आसपास ही नहीं थे, संघों का तो वहां पे नामो निशान ही नहीं था। तो वहां हमारी तो संस्कृति इतनी पुरानी है। बात की हथियारों की पूजा की, तो हमारे तो श्री भगवान थे, कौन है? राम जी। राम जी ने रामेश्वरम के अंदर क्या किया थी? पूजा की थी, हथियारों की भी की थी, ठीक है, यज्ञ वज्ञ भी किए थे। वहां पे देख लो, बाद के अंतिम संस्कार की, तो वो भी तो है। और एक और चीज, हाँ, इन्होंने ये भी बताई थी, सती प्रथा भी, ठीक है। कर्नल जेम्स रोड ने बोला था कि तुम्हारी सती प्रथा होती है, यहाँ पे भी सती प्रथा होती है। तो इसने बोला सती प्रथा, अच्छा सती प्रथा, पांडव कितने थे उसने बोला? तो उसने बोला पांच, पांच पांडव थे। कितने पांडव थे? पांच पांडव थे। अब देखो, लोग जो है ना, पांचों पांडव की एक ही मम्मी बता देते हैं, कुंती, ठीक है ना। कुंती नहीं थी, दो की, नकुल और सहदेव की अलग माता थी, ठीक है, क्या थी? अलग माता थी। उसने क्या किया था? उसने सती हुई थी वो अपने पति के साथ, ठीक है। वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी, ठीक है। जो कुंती के पति थे, और जो नकुल और सहदेव की मम्मी थी, नाम याद नहीं मेरे को, ठीक है, उस वो जो पति थे उनके साथ वो सती हो गई थी। लालन पासन जो है, लालन पोलन जो है, जो भी उनका क्या बोलते हैं, उनका संरक्षक है, वो कौन बनी थी? कुंती बनी थी। इसलिए हम कुंती नाम पढ़ लेते हैं, लेकिन कुंती थी नहीं, ठीक है। वो क्या हुई थी? सती हुई थी। उसने बोला था ये तो सती प्रथा था हमारे पांडवों के टाइम से, महाभारत से है, ठीक है। जब महाभारत से है, तो हम शक कहाँ से हो गए? शक तो हमारी एक नाजोगी औलाद थी, जो वहां पे चली गई और वहां से शासक बन के हमारे ऊपर थोड़ा सा राज कर लिया, बस, ठीक है। तो ये बात थी, तो इन्होंने इसको गलत साबित किया। और यही तो बात मैं बोल रहा हूँ कि कर्नल जेम्स टोड ने इतिहास तो लिखा, लेकिन आधा अधूरा लिखा, ठीक है। वो जो बाकी किताबों में लिखा हुआ था, बाकी किताबों में लिखा था ना, ग्रंथों में, वही के वही छाप दिया, कुछ आधा अधूरा, ठीक है। जो समझ में आया वो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है, लिख दिया बस।
इसी के अनुसार पढ़ रहे हैं। बाद में जो है गौरी शंकर ओझा जो है, गौरी हरिशंकर ओझा है, ठीक है, जीओ ओझा, उन्होंने संशोधित किया था इसको, इतिहास को थोड़ा बहुत, ठीक है, चेंज वेज किए जो हो सकते थे, बाद में इसको बताया है। तो विदेशी से उत्पत्ति तो लिख लेना यहाँ पे कौन कौन, कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक और स्मिथ। चौहानों को चौहानों को विदेशी बताते हैं, क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। लिखो विदेशी से उत्पत्ति, हेडिंग डाल ली थी आपने, अब यहाँ पे लिखो कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक, विलियम क्रुक या कुक लिख लो, ठीक है, और स्मिथ, कौन, स्मिथ, चौहानों को विदेशी बताते हैं, क्या बताते हैं, विदेशी बताते हैं। और नीचे लिख लेना जीएच ओझा यानी गौरी हरिशंकर ओझा इस मत का समर्थन नहीं, विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इतना लिख लो। एक बार देख लेता हूँ क्लास कितनी हो चुकी है, क्योंकि टाइम में 1 घंटे से ज्यादा ले नहीं सकते। देखो अभी यहाँ तक तो है, हम पढ़ लिए विदेशी से उत्पत्ति। अब मुझको लगेगा, देखो अभी आधा घंटा और लगेगा उत्पत्ति उत्पत्ति में, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कल कराऊं, क्योंकि 1 घंटे और 6 मिनट की क्लास हो चुकी है, 10 मिनट के आसपास भी जा रही है, ठीक है। तो ये जो कहानी है अपनी, उसको कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए, कल के लिए, तब कल तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।